नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। मिर्जापुर के चुनार जेपी सीमेंट फैक्ट्री के कर्मचारियों ने अपनी दर्द को किया बयां। पैसा न मिलने के कारण बच्चों का भविष्य हुआ अंधकार में। कर्मचारी किसे सुनाए अपनी फरियाद, दुकानदारों ने बिना पैसे का राशन देने से किया इनकार। जेपी फैक्ट्री के कर्मचारी हो रहे भुखमरी के शिकार। कंपनी के अधिकारियों से वेतन संबंधित बात करने पर कर रहे हैं अधिकारी इनकार। क्या डालमिया और जेपी के चक्कर में कर्मचारियों के खून पसीने का पैसा हो सकता है गमन? या जहां एक तरफ योगी सरकार गरीबों की सरकार मानी जाती है, आज वही गरीबों के खून पसीना की कमाई को मिर्जापुर के चुनार फैक्ट्री के गरीब कर्मचारी जेपी और डालमिया के चक्कर में इससे जा रहे कर्मचारी। अब देखना यह है कि योगी सरकार का गरीब मजदूरों के हक के लिए क्या होती है कार्रवाई। देखें भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट में। आज जनपद मिर्जापुर के चुनार में मैं सीमेंट फैक्ट्री, जो कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा ये फैक्ट्री कही जाती है, मानी जाती है, मैं उस फैक्ट्री के अंदर में हूं और यहां पर लगातार 1 तारीख से निरंतर जो यहाँ के गार्ड लोग हैं उन लोगों का धरना प्रदर्शन, यहाँ के कर्मचारियों का भी धरना प्रदर्शन आज से शुरू हो गया है। इनकी आवाज़ ये आला अधिकारियों, जो ये कंपनी के अधिकारी हैं या जो भी संबंधित लोग हैं, उन तक क्यों नहीं पहुंच रही, ये पूछता है चुनार का ये फैक्ट्री के सारे कर्मचारी और पूछता है मिर्जापुर, पूछता है उत्तर प्रदेश। आज ये गाड़ी देख रहे हैं आप, जो कि बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये फॉर्च्यूनर है 45 लाख रुपए की गाड़ी, ये स्कॉर्पियो है। इन गाड़ियों में कोई भी अधिकारी चल रहा है ना, वो बदौलत इनके, ना कि अपने जेब से वो पैसा लगाएं। यही वजह बनते हैं उनको बड़ी बड़ी आलीशान जो है बंगलों में रहने का दायित्व देता है आप ही लोगों का मेहनत। इतनी स्पेशल गाड़ियों में चलने का पूरा श्रेय यही जो है मजदूर और यही जो है कर्मचारियों का पूरा श्रेय जाता है, इन्हीं कर्मचारियों से श्रेय मिलता है। इन लोगों की मांग क्या है ये मैं जानने का प्रयास करूंगा और ये मैं समझूंगा कि क्या कारण है कि आपकी आवाज़ उन तक क्यों नहीं पहुंच पा रही, और इस तरीके से अभी कितने दिन आप लोग लगातार बैठने का काम करेंगे। भाई साहब, आप अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम सुधीर बाबू आज़ाद है। मैं इसी प्लांट में एक और ये सीमेंट प्लांट है, उसमें वर्कर हूँ, सीनियर वेल्डर के पद पर। इस प्लांट में 2008 से जुलाई 2008 से कार्यरत हूँ और अभी की समस्या सारे वर्करों की जितने भर आपके सामने खड़े हैं, 6 महीने से किसी भी वर्कर का पेमेंट नहीं हुआ। 7 महीना हो चुके हैं, 8वां महीना लागू है और अभी तक पेमेंट नहीं है। हम लोगों की सिर्फ यही मांग है कि हम लोगों को पेमेंट दिया जाए, बस कार्य करने के लिए पेमेंट दिया जाए। जैसा कि मैं बता दूं, मैं कल रात में आया था, एक रिपोर्ट और बनाया था, वो आप लोगों ने देखा कि रात में जो यहाँ के सुरक्षा कर्मी में लगे जो लोग हैं, उन लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा था। आज यहाँ के वो कर्मचारी जो फैक्ट्री के अंदर, सारे कर्मचारी सिर्फ अधिकारियों को छोड़कर सारे कर्मचारी यहाँ आज धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। मतलब ये केवल नहीं कहा जा सकता कि सुरक्षा कर्मी ही इस मतलब अभियान में, इस धरने पे बैठे हैं। इनके साथ पूरा जो है, जो ऐसे जो कर्मचारी हैं वो लोग भी बैठे हुए हैं। और क्या क्या समस्याएं हैं ये हमारे दर्शकों को बताइए। समस्या यही सर, पैसे का प्रॉब्लम है। आज मेरा बेटा 6 में पढ़ता है, अपने क्लास का टॉपर है। आज उसको फीस के कारण उसको रिजल्ट नहीं मिला, आके घर पे रो रहा था, सीधे बोला कि मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा, मैं जहर खा के मर जाऊंगा। 14 साल का लड़का है। आज की डेट में आप बताइए मैं क्या करूं। इनसे जाएंगे तो धमकी देते हैं और लोगों को एडवांस मिल रहा है। मैनेजमेंट कोई 4 लाख लिया है, कोई 7 लाख लिया है, कोई 6 लाख लिया है। हम लोग PRW के अंतर्गत आते हैं और अदर स्टाफ भी साथ में है। तो इनकी क्या प्रॉब्लम है कि हम लोगों को नहीं दे रहे हैं, यही समस्या है पेमेंट का। और इनसे कोई इतराज नहीं, सब वर्क पे अपने डटे हुए हैं। इतना तक कि इनका एक नेम प्लेट नोटिस लगा होगा
90 दिन आप लोग तथागत हमारे साथ जुड़े रहिए। जब 12 दिसंबर 2022 को डालमिया को कंपनी बेचे हैं, तो कितने दिन हो गया जेपी को डालमिया में 12 दिसंबर को हम कंसल्ट किए थे। 90 दिन का हम लोगों को ड्यू दिए थे। तो 90 दिन बीता कि नहीं? 90 दिन नहीं, 90 दिन से ऊपर चल रहा है। 150 दिन के लमसम हो रहा है। 12 मार्च को ही पूरा हो गया है। मैं आपसे भी जानने का प्रयास कर रहा हूं, बड़े ही मन से, बड़े ही ताव से जो है वीडियो बना रहे हैं। भाई साहब, आप भी यहाँ कर्मचारी रूप में हैं या फिर क्या? हम लोग ट्रांसपोर्टर। अच्छा, ट्रांसपोर्टर हैं, तो क्या आपकी भी समस्या कुछ है जो इन लोगों के साथ में? हम लोगों की समस्या, हम लोगों की पेमेंट 7-8 साल से नहीं हो रही है। 7-8 साल से नहीं हो रही है। अभी तो आप देख रहे थे कि 6-7 महीने वाले तो परेशान हैं ही हैं। आप सोच सकते हैं कि वो ट्रांसपोर्ट मालिक जो कि कोई ऐसा जो है पेट्रोल पंप वाला नहीं जो बिना पैसे का तेल दे दे, वो भी परेशान है। वो भी कब से? 7-8 सालों से। ये स्थिति जो है यहाँ के फैक्ट्री का स्थिति है। और पूछता है मिर्जापुर, पूछता है उत्तर प्रदेश कि आखिर मजदूरों के साथ और इन जो है बेबस लाचार गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? भाई साहब, बड़े कोई अधिकारियों से बात करने का आप लोगों ने प्रयास किया कि नहीं? कोई नहीं आए सर, अभी कोई नहीं सर सुन रहा। यही कह रहे हैं प्रयास हो रहा है लेकिन सर 7-8 महीने से पेमेंट नहीं मिली। हम लोग देखो सफाई विभाग वाले हैं सर, सफाई कर्मचारियों को भी पेमेंट नहीं मिला, किसी को नहीं मिला 7 महीने से। परदेसी हैं, एमपी से हैं, यहाँ बाल बच्चे ले के पढ़े हुए हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। स्कूल वाला कह रहे हैं फीस दो, एग्जाम हो रहे हैं उसके फीस दो, कहाँ से दें सर? यही सब प्रॉब्लम। दुकानदार भी उधार पैसा सामान नहीं देता है सर, बच्चों खाए भी नहीं वैसे रहते हैं। पेमेंट देगा कौन? पेमेंट नहीं दे रहा है तो कब से देगा? कितना देगा आदमियों को? का भी लोन बाकी है, दुकानों का भी लेन देन बाकी है, तो कैसे सब तरह से खुराकी बंद है। बच्चे एमसीए कर रहे हैं, उसका एडमिशन कराने के लिए घर में बैठा दिए कि पैसा नहीं है तुम घर में बैठ जाओ। ये तो कंपनी की हालत है। रेगुलर 15-20 साल से सर्विस कर रहे हैं हम लोग यहाँ। क्या कह रहे हैं दुकानदार? भगा देते हैं सर, कहते हैं कि पैसा दीजिए, पहले पिछला जो खाए हैं उसका पैसा चुकता करिए, इसके बाद हम आपको राशन देंगे। ये स्थिति है। कोई एमपी से है तो कोई झारखंड से है, कोई बिहार से है, कोई उत्तर प्रदेश से है। और इतना दूर दूर से लोग आके इस फैक्ट्री के विश्वास में निरंतर अपने कार्यों को कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इनका पैसा रोका जा रहा है। आखिर किस तरीके से ये लोग अपने जीवन को यापन कर पाएंगे? आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे कि मार्च अप्रैल का महीना एक ऐसा महीना होता है कि कोई भी परिवार संचालन करने वाला, अपने घर का कोई भी गार्जियन है, तो इस महीने में उस व्यक्ति की कमर टूटने की स्थिति हो जाती है। कारण क्या? कारण बस एक ही माना जाता है कि जिस भी घर में 2-3 बच्चे हैं, उन बच्चों का एडमिशन, उन बच्चों का बुक, उन बच्चों के लिए जो है पूरे साल का फीस, ये सब चीज़ें से उनको फेस करना पड़ता है। और यही उनकी मजबूरी बनती है कि इस महीने में काफ़ी उनको समस्या झेलनी पड़ती है। मैं आपसे भी जानने का प्रयास करूंगा। भाई साहब, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, या फिर किस पद पे हैं, या फिर कौन सा? मैं सर यहाँ का ट्रांसपोर्टर हूँ जी। और 22 मार्च 2008 से मैंने यहाँ काम कर रहा हूँ सर। मेरा यहाँ पर बहुत दिनों से कंपनी के पेमेंट न मिलने के कारण मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा घर भी बिक गया सर, मेरी कुछ गाड़ियाँ थी वो भी बिक गई। टंकी वाले को मुझे खोज रहे हैं सर, मैं उनसे भागा फिर रहा हूँ। और कंपनी की तरफ से हमको 90 दिन का आश्वासन मिला था कि इसके बाद पेमेंट मिल जाएगा। अभी मैं दशमत्तर साहब के पास गया था, सुधीर मिश्रा साहब के साथ मिला है, सब मैं गुहार लगाते थक गए। मैं चूर के गया, मैं यहाँ पर आते जाते हर जगह सर पेमेंट की स्थिति इनको कुछ नहीं दिया जाए। बस सांत्वना, हाँ मिल जाएगा, और कोई सुनने का नहीं। कभी तो गेट के अंदर भी एंट्री नहीं करने देते सर। पेमेंट के लिए हमारे परिवार वाले बहुत परेशान हैं सर, और हम बहुत दुखी हैं सर। अब सोचिए कि जहां पर अपनी जिंदगी को लोग खपाने का काम कर रहे हैं, वहां से जो है कुछ उम्मीद लोगों को लगी रहती है, और उसी उम्मीद को देखकर वो लोग अपने निरंतर कार्य में लगे रहते हैं। और उनकी स्थिति क्या है कि मतलब आंखों में केवल आंसू नहीं आ रही, नहीं तो बाकी जो है पीड़ा अच्छी तरीके से आप लोग समझ पा रहे होंगे। मैं कल भी इस बात को कहा था और आज भी मैं इस बात को कह रहा हूं कि जैसे मात्र छोटे से मच्छर को इंसानी खून पसंद है, वैसे ही ऐसे बड़े बड़े फैक्ट्री मालिकों को और फैक्ट्री कर्मचारियों को
इन लेबरों का खून पसंद है, इन लोगों का वो खून पसंद है कि ये लोग फैक्ट्री के अंदर किसी भी व्यक्ति को ब्लड की जरूरत पड़ती है तो फैक्ट्री के ही अंदर लोगों को प्रेशर किया जाता है कि आप ब्लड दे दीजिए, आप ब्लड दे दीजिए, और वो लोग करते भी हैं, ब्लड देते भी हैं, लेकिन उसके एवज में मिलता क्या है उनको? समस्याएं आ रही हैं कि आप यहाँ पे किस पद पे हैं सर? मैं इलेक्ट्रिशियन पद पर हूँ। यहाँ पेमेंट की प्रॉब्लम आ रहा है, 7 महीना से पेमेंट हो गया है वर्करों के मिले हुए, उसी के लिए वर्कर पेमेंट मांगने के लिए आया हुआ है। तो आखिर इनको जो है संतोषजनक बातें, 90 दिन की बातें कही गई, वैसी कोई बातें जो है बताई जाए, या तो कुछ पेमेंट हो जाए जिससे कि इनके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, और इनके लिए कुछ तो सोचे कंपनी के तरफ से। तो सर ऐसा कोई संभावना अभी तक से नहीं दिख रहा है। कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से जो 90 दिन का दिया गया था आश्वासन, हम सभी मजदूरों ने मिलकर के उसको माना भी, काम भी किया। आज के डेट में जो है तो हमारे प्लांट से डालमिया सीमेंट की बैग जो डिस्पैच हो भी रहा है, 3 महीने से कंटिन्यू डिस्पैच भी हो रहा है, करीब 1 लाख टन डिस्पैच हो चुका है, और पेमेंट का आज तक अभी तक से तो फिलहाल कोई समस्या, ये समाधान नज़र नहीं आ रहा सर। जी। किस पद पे हैं आप यहाँ? हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के पद पे हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हैं। हर एक व्यक्ति परेशान है। आज के डेट में अप्रैल का महीना चल रहा है, कम से कम नहीं तो इस महीने में सर 40 से 50 हज़ार रुपये खर्चा है। न्यू एडमिशन फीस, न्यू बुक और मंथली फीस, प्लस जो त्यौहार भी आ रहा है, इन सबको लेकर के कंपनी की तरफ से अभी सोचिए कि अभी हम लोग से पूरा सुबह से बैठे हैं, कंपनी का कोई भी एक अधिकारी अभी तक से हम लोग से ये बात करने नहीं आया है कि आप लोगों की दिक्कत क्या, आप लोगों की समस्या क्या है। बस इसी इंतजार में बैठे हैं। और जो है तो ये भी सही बात है कि मैनेजमेंट के बहुत बड़े बड़े अधिकारी जो है तो अपना एडवांस सैलरी निकाल लेते हैं, और हम लोग जब जाते हैं तो यही कहा जाता है कि अभी एडवांस नहीं है, अभी पैसा नहीं आया है, फंड नहीं आया है, जब आएगा तो देखेंगे। तो आप लोग एक बार ले चुके हैं, दोबारा नहीं मिलेगा, तो इस तरीके से बस परेशान करना है इन लोगों का। फंड अभी नहीं आया है, फंड आएगा तो मिलेगा, ये शब्द बोलने वाला व्यक्ति जानते हैं वो कौन है? वो वह व्यक्ति है जो लगातार 5 लाख 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा लिया हुआ है। वह व्यक्ति है, इनको जो है बहुत अच्छा ज्ञान, ऑफिस एसी में बैठकर इतनी अच्छी ज्ञान देने वाला व्यक्ति वो कौन है? वो वही व्यक्ति है जो 8 लाख 10 लाख रुपए इस कंपनी से एक्स्ट्रा एडवांस लिया हुआ है, और इन 10,000 5,000 रुपए नौकरी करने वाले मजदूरों को राय क्या देते हैं कि अभी आप 90 दिन मेरा सहयोग करिए, तो आप अभी जो है 100 दिन मेरा सहयोग करिए। ये इतनी अच्छी ज्ञान देने वाले व्यक्तियों से भी मैं मिलूंगा, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा। हमें उम्मीद है कि कुछ आप लोग, ये भैया भी आप ही लोगों के साथ हैं। फिलहाल मुझे खोज है यहाँ के उस आला अधिकारी की जो यहाँ मैनेजमेंट को देखता हो, मुझे उनसे बात करनी है। जी, उन लोगों की अलग मीटिंग हो रही है सर, अलग मीटिंग हो रही है। वो किधर से जाना है? मैं वहां भी चलूंगा, वहां भी उन लोगों का भी बाइट लूंगा। आखिर कारण क्या हो रहा है कि आज सबसे गरीब आदमी परेशान हो रहा है, हैरान हो रहा है। मैं आपसे भी जानने का प्रयास करूंगा कि आप यहाँ पे क्या करते हैं भाई साहब, किस कार्यरत में हैं? ट्रांसपोर्टिंग करते हैं, यहाँ 2009 से हैं। करीब 2017 से हम लोग का पेमेंट रुका हुआ है। जब भी इनसे मांगने आइए तो बोलते हैं कि 2 महीने बाद स्थिति हम लोग की सुधर जाएगी, आप लोग को पेमेंट मिल जाएगा। नहीं, ये बोलता कौन है? ये जेपी सीमेंट के अधिकारी लोग बोलते हैं या डालमिया? नहीं, जेपी सीमेंट के, डालमिया के पास हम लोग जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि हमसे कोई मतलब नहीं है पिछले पैसे से। जी, पिछले पैसे से हमको कोई मतलब नहीं है। सुधीर मिश्रा सर से बात होता है और अकाउंट ऑफिस में क्या नाम है, आशीष दत्तमोत्तर सर बोलते हैं। ये आप जान लीजिए कि इन दोनों के बीच में, जेपी और डालमिया के बीच में पीसे जा रहे हैं घून की तरह ये मजदूर और ये ट्रांसपोर्टर और वो कर्मचारी जो 24 घंटे दिन हो या रात इस फैक्ट्री को सुरक्षा देने का जो काम करते हैं, जो यहाँ पर गार्ड रूप में रहते हैं, उनका जो है एक तरीके से शोषण किया जा रहा है।
इस कंपनी, इन दोनों कंपनियों के चक्कर में ये घून की तरह पीसे जा रहे हैं। आखिर क्यों और कब तक, पूछता है उत्तर प्रदेश। मैं बात करूंगा यहाँ के आला अधिकारियों से, मैं वहां भी चलने का प्रयास कर रहा हूं जो इनकी ऑफिस है, मैं उन लोगों से भी बात करूंगा। चालू करो रिकॉर्डिंग करो। वो बातचीत हो रही है और समाधान होगा। सर एक चीज आप ये सोचिए कि वो ये ऐसा परिवार है जिनके परिवार में बच्चों का एडमिशन, मार्च अप्रैल के महीने में बच्चों का एडमिशन, उनके खाने के लिए आज 7 महीने से ये कैसे खा पा रहे होंगे। एक सुरक्षा कर्मी को मात्र 9,000 10,000 रुपये मिलता है और 9,000 10,000 रुपये का मतलब कि 350-400 रुपये पर डे, यही रेशियो आता है। इस रेशियो में वो व्यक्ति, उसके घर पे कोई भी किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए या उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे हो पा रही होगी। 7 महीने से उनका पेमेंट रुका हुआ है सर। आपकी बात सही है, समस्या तो है, वो सबके साथ ही है। अब वो समस्या का समाधान है, वो समस्या समाधान करने वाले ही हैं जो इस प्रोसेस में हैं। इस बारे में हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, बस यही कर सकते हैं समस्या का समाधान होगा। कि ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीना की और बात है सर। 1-2 महीने में इनको जो है ऐसा कुछ थोड़ा थोड़ा तो पेमेंट दिया जाए, क्योंकि आप सर अच्छी तरीके से समझ सकते हैं इनके परिवार वालों की क्या स्थिति होगी। जिन परिवार में ये लोग कह रहे हैं कि बाहर दुकानदार मुझे सामान भी नहीं देते, बोलते हैं कि पुराना पैसा चुकाओ तब मैं पैसा जो है तो तब तो मैं लोगों को सामान दूं। सर आप एक मतलब जिस आपके भी बच्चे होंगे, आपके भी परिवार, आपका भी परिवार होगा सर, आपके गाड़ी की एसी चल रही है सर, लेकिन ये लोग तपते धूप में मात्र इस मांगों को लेके बैठे हुए हैं आज 1 तारीख से, और इनको संतोषजनक बात भी नहीं की जा रही है कंपनी के तरफ से। ना ही पानी का व्यवस्था है, ना ही वहाँ कुछ इन लोगों को खाने का व्यवस्था है। मैं मान रहा हूँ कि ये जो है संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को कर रहे हैं, लेकिन कंपनी इनको जो है किस तरीके से देखती है अभी तक बात तक नहीं कर पाई है, ऐसा इन लोगों का कहना है। अब कंपनी की बात करे कौन? कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव जो आएंगे, जो हायर अथॉरिटी वाले हैं, वो बात करेंगे। उनको मैसेज ऑलरेडी कम्युनिकेट कर दिया गया है और वो समस्या के समाधान ढूंढ रहे हैं। बस मैं इतना ही बोल सकता हूँ, इसके आगे हमको भी नहीं मालूम। सर आपका शुभ नाम? RK वर्मा। आप किस पोस्ट पे हैं सर? पोस्ट पर छोड़ दिया, पोस्ट का कोई मतलब नहीं। तो किस मतलब प्रोसेस में आप कौन सा वर्क देखते हैं? हम टेक्निकल में काम देखते हैं और वो उस प्रोसेस में मेरी कोई वो नहीं। हम ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज कम्युनिकेट कर सकते हैं, बस वो हमने कम्युनिकेट कर दिया है। वो मैनेजमेंट में मैं किससे बात करूं जिससे कि इनके लिए थोड़ी सी राहत की बात आगे बढ़ सके? मैनेजमेंट से बात करो तो ऊपर तो जो है ना, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं और फाइनेंस के वो RV सिंह साहब हैं, इन सब लोगों से बात करो। सर आपका अभी पेमेंट रुका हुआ है कि आपका पेमेंट पूरा मिला हुआ है? हमारा तो अब 2 महीना और आगे का रुका हुआ है। कितने महीने का आपका रुका हुआ है? इन लोगों को 6 महीने का, तो हमारा 8 महीने का है। हालांकि ये भी ग्रसित हैं पेमेंट से, और इनसे जो है सर 1 मिनट सर, मैं आपसे भी बात कर लूं सर। सर आप इस समय किस पोस्ट पे हैं और क्या देख रहे हैं? मैनेजर हूँ, HR में हूँ। जी सर, सीनियर मैनेजर हूँ HR में। सीनियर मैनेजर साहब से मुलाकात हुई है, बड़े सौभाग्य की बात है। हमें उम्मीद नहीं, विश्वास है कि आपके द्वारा कुछ अच्छी बातें कही जाएंगी। क्या इन लोगों के बारे में सोच रहे हैं? आखिर किस तरीके से ऐसे ही धूप में बैठकर इस गरीब, बेबस, लाचार ये मजदूर कब तक ऐसे धरना प्रदर्शन देते रहेंगे? नहीं, इनका दुख दर्द तो जायज़ है। इनका दुख दर्द तो हम लोग समझते हैं, क्योंकि ये भी जिस नाव में ये सवार हैं उसी नाव में हम लोग भी सवार हैं। आपका भी वेतन रुका हुआ है सर? हमारा भी रुका हुआ है। कितने सालों का? सालों का नहीं, महीनों का। कितने महीनों का सर? करीब 7 महीने का है। 7 महीने का। हाँ। तो आखिर इसमें किसको दोषी माना जाए? नहीं, दोषी नहीं। अब सिचुएशन ऐसा क्रिएट होता गया कि वो डिले होता गया। सर ये 10,000 रुपए में ये तो मान रहे हैं कि एक धरना पे बैठ गए हैं, हम मान रहे हैं। अच्छा एक चीज और भी होगा कि आपका वेतन कम से कम 50,000 के ऊपर होगा, ये मेरा पूछना राइट नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं जैसा कि 50,000 के ऊपर होगा। तो आप जो है जैसे ये तो 7 महीने में थक गए और धरना पे बैठ गए, आप जो है 2 सालों में थकोगे सर।
तो इनके लिए अभी तक आप लोगों ने क्या पहल किया? जो इतने मजदूर बैठे हुए हैं इनके लिए पानी खाना कुछ तो व्यवस्था सर? इनका डे 1 से मैसेज हम कर रहे हैं हेड ऑफिस में कि इनका जो बेसिक चीज़ें हैं कम से कम उसके लिए थोड़ा थोड़ा हम लोग करते रहें। वो कर भी रहे हैं, सोच रहे हैं, हो सकता है कि कुछ समय में वो समाधान निकल भी आए। लेकिन ये है कि इनका जो दुख दर्द है हमारा दुख दर्द है, दोनों का एक जैसा ही है। इनका कोई अलग नहीं है, हमारा भी कोई अलग नहीं है। हमारे भी बच्चे पढ़ रहे हैं, इनके भी बच्चे पढ़ रहे हैं। ये ऐसा कारण क्या हो रहा है जो इस कंपनी में ये दोनों डालमिया और जेपी के चक्कर में आप लोग पीछे जा रहे हैं, या फिर कारण क्या है? नहीं वही प्लांट बंद है सब। जी सर, सारे प्लांट बंद हैं, ऑपरेटिंग मनी कंपनी के पास है नहीं। सारे जो है मजदूरों का कहानी है कि प्लांट तो चल रहा है सर। तो यही चल रहा है, बकायदा सब बंद है ना। चल रहा तो कितना 50,000 हो रहा है, इसकी कैपेसिटी 2.5 लाख और हुआ है 50,000 55,000। तो मैनेजमेंट के यहाँ तो ये तो ऐसा उनके पास पैसा है नहीं देने के लिए, फिर भी वो उधार ले लवा के अरेंजमेंट कर रहे, वो दे रहे पैसा, और इस शंका का भी समाधान होगा और कुछ न कुछ होगा। लेकिन ये बात ये है कि ये बोल दें कि नहीं अभी दे दें, उनके पास पैसा ऐसा है नहीं। अच्छा, एक चीज बता दीजिए सर कि ट्रांसपोर्टरों का जो पेमेंट रुका हुआ है उसके बारे में नहीं जानते ट्रांसपोर्टर। चलो यार, नहीं, ये एक चीज ये बता दीजिए कि जो पेमेंट रुका हुआ है ये डालमिया देगा, जो डालमिया है। अरे भाई डालमिया तो दे रहा अपना पैसा, डालमिया तो ये इनका पेमेंट जो रुका है वो डालमिया देगा या जेपी? वो हम क्या बताते हैं किसके स्कोप में जो ट्रांसपोर्टर हैं वो किसका पैसा लेके आए, हमें तो नहीं मालूम। ट्रांसपोर्टरों का हम पैसा नहीं जानेंगे जो है आप यहाँ के। अरे अधिकारी हैं साहब आप। हम नहीं अधिकारी, एक बात नहीं अधिकारी हैं आप। यहाँ बोल रहे हो पहले तो मानवता के आधार पर आपको निकल करके हम लोगों के सामने खड़े होकर के बात करना चाहिए। नहीं, अरे बाहरी आदमी सर क्या जो है आप हमको मालूम ही नहीं तो आप क्या करोगे? हमने कोई वर्क ऑर्डर दिया कि आपको? आप क्यों कहे कि हमको ट्रांसपोर्टरों के पैसे से नहीं मतलब है? हमें नहीं मतलब है, हमें मालूम ही नहीं मालूम है। नहीं तो पता करिए, हम लोग मर रहे हैं, भूखों मर रहे हैं, बच्चों को फीस नहीं दे पा रहे हैं, हार्ट पेशेंट हार्ट के। भाई हम अरे मुन्ना लाल नहीं तो आपको ही मालूम है ना। जी सर, नहीं हमारा रिक्वेस्ट है सर, आप अगर नहीं बताएंगे तो हम लोग किसके पास जाएंगे सर? ऐसा है, हमको मालूम होता तो मैं बता देता। हम लोग किसके, इस समय में लोग बहुत परेशान है सर। उसके लिए ट्रांसपोर्टर है, उसको गोवा को पूछो, सुधीर मिश्रा को पूछो, आशीष दसोत्तर को मालूम होगा। वो अकाउंट से मेरा आपको ही मालूम दूर दूर तक का वास्ता नहीं। आशीष दसोत्तर जी सर अभी पैदल जो भागे हुए हैं, सर आप उनसे सीनियर हैं। हार्ट अटैक कर जाएगा मेरा। मुन्ना लाल को मालूम है कि उसके लिए मेरा क्या रोल है उसमें। सर सभी यही कर रहे हैं। जैसा कि सभी का रोल अलग अलग होता है, जिस रोल पे आप हैं वो रोल के विषय में आप इनसे जानकारी लीजिए, और देश मुख्तर साहब जो हैं वो ट्रांसपोर्टर्स के बारे में एक अच्छी जानकारी दे पाएंगे। उनसे भी मैं बात करने का प्रयास करूंगा और इनको राहत कैसे मिले एक इंसानियत तौर पर। हम उनको बोल देंगे। वो मैंने आपको भी मालूम, पहले आए तो हमने बात किया था, कहीं मध्य आए भी थे, हम आपके घर तक भी गए इस बारे में, ठीक है ना। लेकिन हमने आपके घर पे जब गए तो हमने क्या बोला था आपको? हमने कहा आपको अगर दे दें तो आप चलाओ, और नहीं दे तो भाई आपकी मर्जी, हम कोई आपको मजबूर नहीं कर रहे, यही बोला था ना हमने आपको। सर इसमें ये हुआ, आप हमारे जब स्थिति गए थे, आज से 1 साल पहले गए थे सर, जो स्थिति मेरी उस समय बहुत ख़राब थी, आपने जेपी की तरफ से चलाने के लिए कहा था सर, मैंने अपना उस समय चला दिया, मेरा घर भी बिक गया सर। आज की जो आज यहाँ पर टोपी टंकी वाले हैं और ये जो आपके कुमार टंकी वाले हैं, मेरी सभी गाड़ियाँ खड़ी करा लिए सर। आज मेरी स्थिति बहुत नाजुक हो गई। मैं उस बात से मना ही नहीं कर रहा हूँ कि स्थिति नाजुक सबकी है। मैं उनको फिर बोल दूंगा, लेकिन बोल ही हम सकते हैं। पैसा तो मेरे हाथ में है नहीं। दवा चलती है, मेरी दवा चलती है, दवा के लिए पैसा नहीं है जो है। सबके लिए मैं बोल दूंगा, उनको बस इतना ही है ना हमारे हाथ में। हमारे हाथ में पैसा तो नहीं है ना सर। आप जो है बड़े अधिकारियों के यहाँ दीजिए कि देखो बड़े जो देखिए वो मैनेजमेंट को ऐसा है ना, कम्युनिकेशन टाइम पे जिसका जो काम है बराबर दे रहा है। ऐसा मत सोचो कि कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब मैनेजमेंट की क्या मजबूरी है क्या नहीं, वो हमको भी तो नहीं मालूम है ना। जो धरना प्रदर्शन पे एक मजदूर बैठे हुए हैं, इनके लिए आपके फैक्ट्री के द्वारा या स्वयं आपके द्वारा सर, एक जिम्मेदार कुर्सी पे आप हैं, आप लोगों के द्वारा क्या किया जाएगा पहल, और कैसे उन लोग ये धरना प्रदर्शन कितने दिन दें? देखो ऐसा है, जहाँ तक इस समाधान की बात है,
ये 100% है, समाधान 100% होगा, सबका पेमेंट होगा। लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना या 1 महीना की बात है, वो कब होगा वो एग्जैक्ट डेट हम भी नहीं बता सकते, ना हम भी बताने के लायक, क्योंकि उस एग्जैक्ट हमको भी नहीं मालूम, कि इतना हमको मालूम है, लेकिन 100% होगा जरूर। ऐसा सर जी, अब कुछ ये लोग कहाँ मिलेंगे सुधीर मिश्रा साहब? जैसा कि मैं बता दूं, हर एक व्यक्ति जैसे यहाँ पर छोटे छोटे जो है मजदूर और लेबर परेशान हैं, वैसे ही यहाँ के बड़े जो आप सुन रहे थे सर को, ये भी परेशान है। मैं अच्छी तरीके से कह सकता हूं कि बातों से तो आदमी के और शक्ल से पता चल जाता है कि उस आदमी का क्या आचार और विचार है। तो उस आचार विचार में आपके साथ इनका आचार विचार मिलता है, इनका जो है पहल किया जा रहा है। मैं और भी उन अधिकारियों से बात करने का प्रयास करूंगा जो इनसे भागने का कोशिश कर रहे हैं। इनके सहारे ही उनकी वेतन बनती है और इनके सहारे ही ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियों पर चढ़ने का काम करते हैं। मैं उनसे बात करूंगा जो इनसे भाग रहे हैं। जैसा कि मैं आ चुका हूं, जो यहाँ के आला अधिकारी हैं, मैं उन लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा। और आप देख रहे हैं कि समस्त पीड़ित जो काफ़ी मतलब इस फैक्ट्री में जो काफ़ी परेशान हैं, हैरान हैं, वो लोग भी मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ के जो आला अधिकारी हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा कि आखिर इनकी समस्या कब तक चलेगी और कब इनको निदान मिलेगा, ये मैं जानने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे सर कोई भी ऐसा अधिकारी हो जिससे मैं बात कर सकूं, ऐसा कोई है? मैं अंदर देखता हूँ कौन से ऐसे सर मिलते हैं जिनसे मैं बात कर सकता हूँ इन लोगों के बारे में, क्योंकि जो इतनी बड़े फर्म को और इतने बड़े फैक्ट्री को यहाँ पर यहाँ अंदर में कोई नहीं है, जैसा कि रूम खाली है। पर देखते हैं, मैं प्रयास करता हूँ। आशीष देशमुक्तर जी का ये रूम है। ये जो है ये अकाउंटेंट साहब हैं, मैं इनसे बात हो सकता है कि कुछ अच्छी जानकारी इनसे मिल सके यहाँ के मजदूरों के लिए। यहाँ के जो है जो लगे हुए हैं कर्मचारी इनके फैक्ट्री में, जो अच्छा भूमिका निभा रहे हैं, जिनके भूमिका से पूरा जो है ये फैक्ट्री संचालित होता है, उनके बारे में जो है क्या कहना है। यहाँ के जो देशमुक्तर साहब हैं, उनके जो है जूनियर यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं आपसे बात करने का प्रयास करूँगा। सर जी, कह रहा हूँ कि यहाँ के सारे कर्मचारियों का ये आरोप लग रहा है कि 7 महीने का वेतन रोकी गई है और ट्रांसपोर्टरों का ये कहना है कि 2017 से ये कंडीशन बनी हुई है कि पेमेंट नहीं हो रहा है। डालमिया भाई साहब, आप लोग हल्ला ना करिए, एक संवैधानिक तरीके से मुझे बात करने दीजिए। जो डालमिया है और जेपी है, इनके चक्कर में आखिर यहाँ का मजदूर क्यों पीसा जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना है और इनको राहत कब तक मिलेगी? ऐसा कुछ है नहीं, अभी हमारे जो है मैनेजमेंट के लोग अभी बात कर रहे हैं जी जी, और जल्दी से जल्दी ही इसका समाधान निकाला जाएगा। हम लोग या हमारी कंपनी कभी भी किसी के प्रति कभी भी कोई गलत भावना नहीं रखी है। सबका साथ सबका विकास के साथ में कार्य हो रहा है और बहुत जल्दी इसका निस्तारण किया। नहीं, ये कब तक? 90 दिन का आपने पोस्टर लगाया कि 90 दिन तक आप हमारे साथ कोऑपरेट करिए, और इन लोगों ने कोऑपरेट भी किया। आज तकरीबन 140 दिन के ऊपर हो रहा है, तो फिर अब इसके बाद क्या 90 दिन और ये लोग समय दें या फिर क्या? नहीं, बहुत जल्दी इसका निस्तारण किया जाएगा। क्या उम्मीद किया जाए, कब तक? लेटेस्ट हमारे मैनेजमेंट के लोग आ रहे हैं, बातचीत होगी, उसके बाद निस्तारण होगा। कब तक आ रहे हैं? उम्मीद है कल परसों में जो भी कुछ है आ जाएंगे, बात हो जाएगी। जो यहाँ धरना प्रदर्शन में मजदूर या लेबर तबके या जो सुरक्षा गार्ड लोग लगे हुए हैं, कंपनी द्वारा इनके भूख प्यास के लिए क्या दिया जा रहा है? कौन इनका हाल चाल पूछ रहा है? एक बार भी ऐसा कोई पूछा? इसके बारे में ज़्यादा हमको कुछ आइडिया नहीं है कि कब से क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ बैठते हैं। आपके फैक्ट्री में आपके जो है, पहले सुन तो लीजिए जी, हमको ज़्यादा एक्चुअली में हम लोग यहाँ रहते हैं, वहाँ पे क्या चीज़ हुआ है इसके बारे में वहाँ पे आप पर्सनल डिपार्टमेंट में जाकर के एडमिनिस्ट्रेशन विभाग में बात कर लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने इसके द्वारा क्या क्या किया जाएगा। इनके हेड साहब आ चुके हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूँगा। और एक मतलब ये चीज़ जो कंडीशन बनी हुई है कि लगातार ये धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, पर कंपनी
इनके लिए क्या कर रही है ये मैं जानने का प्रयास करूंगा। कहाँ पे हैं सर? मैं इनसे जो है तो बाद में बात कर लूंगा। जो यहाँ का दायित्व में वो दायित्व निभा रहा है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी बने, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। और उनके जूनियर को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जल्द ही 1-2 दिन में निवारण किया जाएगा। 1-2 दिन की बात ठीक है, लेकिन आदमी मात्र जो है 1 मिनट अपने सांस को रोक ले तो वो प्राणों को त्याग देता है। मात्र 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट सांस न मिले शरीर को तो वो प्राण निकल जाते हैं। उस हालत में लगातार 1 तारीख से इतने कर्मचारी धूप में, इस चिड़चिड़ाती धूप में बैठे हुए हैं। कंपनी द्वारा ना ही उनको एक बार पानी के लिए पूछा जा रहा और ना ही उनके जो है किसी जो है खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। ये लोग संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को रख रहे हैं, एक उचित तरीके से बैठकर शांति ढंग से अपने मांगों को रख रहे हैं। उसके बावजूद भी कंपनी को ये चीज दिख नहीं रहा, ना ही उनके सहयोग में ये लोग कॉपरेट कर रहे हैं। जैसा कि मैं बता दूं कि मैं अभी उनके ऑफिस से बाहर निकला हूं और जैसे ही बाहर निकला तैसे ही देशमुख साहब, मतलब जैसे ही उनके ऑफिस में घुसने वाला था तब तैसे ही वो जो है बाहर निकल गए। और बाहर निकलने के बाद आप देख पा रहे हैं कि वो आगे पैदल ही, मतलब अपने कार को भी उन्होंने छोड़ दिया और पैदल ही इस फैक्ट्री के अंदर उनका आवास है, वो आवास पर जाने का काम करने लगे। और पैदल यहाँ से आप देख पा रहे हैं वो जहाँ पे बाइक है वहाँ पे पहुँचे हैं। और मैं उनके पास चलूँगा, बात करूँगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मैं बात करूँ, जैसा कि अभी मैं सिंघानिया सर के.पी. सिंघानिया साहब जो कि 2 यूनिट के हेड हैं, मैं इनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा कि अभी तो अकेले बैठे हुए हैं। सर मैं आ जाऊं? ओके, 2 मिनट का इन्होंने समय मांग रहे हैं। अब इनसे मैं बात करूंगा कि वाकई में यहाँ के मजदूरों को और सुरक्षा कर्मियों को किस नज़र से देख रहे हैं और इनके 7-7 महीने का जो वेतन रुका है उस विषय पर, तमाम ऐसे विषयों पर इनसे चर्चा होगी। और क्यों इनके साथ ऐसा किया जा रहा है कि इनके परिवार वालों का भी इस समय बद से बदतर हाल हो चुका है। कोई दुकानदार इनको उधार सामान देने के लिए तैयार नहीं है। आप पुराना पैसा लाओ तब नए पैसे राशन ले जाओ। इस हालत में इन गरीबों मजदूरों को किस तरीके से कंपनी राहत देने वाली है और क्यों सुनाई नहीं दे रहा है, अभी तक इनके कान तक जूं क्यों नहीं रेंगा कि ये आज 1 तारीख से लगातार ये लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। यहाँ के सुरक्षा कर्मी, यहाँ के अब तो सारे जो है वर्कर आ गए हैं। जी सर, आप सभी लोग देखिए हल्ला नहीं, क्योंकि यहाँ जो मजदूरों के साथ, सुरक्षा कर्मियों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, ये व्यवहार होने का कारण क्या है और क्या डालमिया और जेपी के चक्कर में जैसे पीसे जाते हैं घून वैसे ही पीसे जा रहे हैं ये बेबस लाचार मजदूर? नहीं, देखिए अभी अब ये ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है जी। हम लोग को भी जैसी डायरेक्शन आ रही है उसके हिसाब से कर रहे हैं। परेशानी तो है, सब ये सब हमारे साथी लोग ही हैं जी। और उस परेशानी से हम लोग सहमत हैं, बट अब जैसा जो भी सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, टॉप मैनेजमेंट लगा हुआ है, जो भी एचओ की डायरेक्शन आएगी वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसको। नहीं, जो आपके लिए डायरेक्शन आ रही है वो फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ से भी इनकी आवाज़ आखिर उस डायरेक्शन देने वाले व्यक्ति के पास क्यों नहीं पहुँच पा रही? इनकी आवाज़ तो हमें लग रहा है अभी आप तक नहीं पहुँच पाई है सर, क्योंकि ये आज 1 तारीख से धरने पे बैठे हुए हैं। कंपनी के द्वारा कितनी बार इनसे पानी के लिए पूछा गया है, मुझे केवल ये जवाब चाहिए। नहीं, मैं तो एक्चुअली मेरे को खुद दांत की प्रॉब्लम थी, तो मैं तो 3 दिन से हॉस्पिटल में था, दांत निकलवा करके जस्ट अभी आ रहा हूँ। तो क्या सारे कर्मचारी आपके दांत के लिए परेशान हो या अपने वेतन के लिए? नहीं, वो ठीक है, वो तो वो जो परेशानी है वो तो है, मतलब अब वो सब कम्युनिकेट किया हुआ है, जैसा डायरेक्शन आ रही वैसा हम लोग कर रहे हैं उसको। लेकिन सर इनकी आवाज़ जो है ऊपर तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? इनकी आवाज़ आप तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? आप इनके जो है कष्ट को, दुख को, इनकी समस्याओं को क्यों फील नहीं कर पा रहे होंगे? क्योंकि आपका भी परिवार है, आप सोच सकते हैं
कि ये बाहर जहाँ पे सामान लेने जाते हैं वो दुकानदार कहता है कि पिछले पैसे लाके आप दो तब मैं आपको सामान दूंगा, तो इसके लिए इनका राशन कैसे चलेगा? वो हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन अभी अब कुछ सलूशन नहीं दिख रहा सामने। जैसे जैसे सलूशन आ रहा है कुछ ना कुछ कर रही है कंपनी, टॉप मैनेजमेंट कर ही रहा है उसके लिए कुछ। इनके लिए आपने कंपनी को कितनी बार इधर से जो है डायरेक्शन दिया? नहीं, वो तो कंटिन्यूस अपडेट हो रहा है, वहाँ पे कंटिन्यूस अपडेट हो रहा है। तो ऐसे ही ये लोग धरने प्रदर्शन पे बैठे रहे, कंपनी कुछ नहीं सोचेगी? नहीं, अब तो जो डायरेक्शन आएगी हम लोग कुछ कर नहीं सकते। अब इनके अपने निर्णय हैं, इन्हें वो तो अब मैं क्या बता सकता हूँ उसमें। हाँ, जैसा कि यहाँ के जो ये लोग हैं, इन लोगों से ये लोग के पूछ भी रहे हैं कि मान लीजिए कि किसी भी लेबरों को या किसी भी ऐसे जो कर्मचारी हैं ये भूख प्यास जो है हड़ताल ये में बैठे हैं, आखिर इसमें किसी को कुछ होगा तो जिम्मेदार कौन, ये भी तो जानना पड़ेगा। ये आखिर इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? वो मैं क्या जवाब दे सकता हूँ उसके लिए। कोई 10 साल से है, कोई 12 साल से है, कोई 8 साल से यहाँ जॉब कर रहा है, इनका कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका बनता है। वो मैं कुछ बता नहीं सकता उसमें, मैं क्या कमेंट करूँगा उसमें। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? मैं किससे या फिर ये लोग किससे बात करने का प्रयास करेंगे? वो मैं नहीं बता सकता कुछ। आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं, यहाँ पर एसी भी चल रही है और एसी जो है पावर वोल्ट का लगा हुआ है गुरु। ये एसी में कितना जो है आराम से सर बैठकर आनंद ले रहे हैं और बाहर में बैठे ये मजदूर किस तरीके से अपने रोना और बिलखलाना को किसको दिखाएं और किसको कहें, क्योंकि यहाँ के आला अधिकारी का कहना है कि इससे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर क्या बताऊं और क्या कहूं। आप लोग अच्छी तरीके से देख रहे हैं, ये केवल मैं एक चौथा स्तंभ होने के नाते यहाँ का हर एक चीज मैं दिखाने का काम कर सकता हूं। वाकई में जो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं, जब वो इनके लिए खड़ा नहीं हो रहे, इनके सहयोग में सहयोग नहीं कर रहे हैं और कोई भी थोड़ा सा सिंपैथी नहीं दिखा रहे हैं, आप समझ सकते हैं एक व्यक्ति की बात होती तो 2000, 4000, 10,000 रुपए देकर मैं भी सहयोग कर सकता था। यहाँ पर हजारों एम्प्लॉइयों की बात है, मैं किस तरीके से सहयोग कर सकता हूँ? मेरे हाथों में जो है, मैं चौथा स्तंभ होने के नाते मैं कहीं भी कोई भी ऐसी चीजें नहीं करूंगा जिससे कि किसी को आहत पहुंचे, लेकिन सच को छुपने नहीं दूंगा, उसे मैं जरूर प्रकाशित करूंगा और दिखाने का काम करूंगा। आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव, भानु प्रताप सिंह के साथ अख्तर हाशमी की खास रिपोर्ट। खबर में बस इतना ही, बने रहें परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।